नमस्ते दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बिलासपुर गांव में सोहन नाम का एक अंधा अनाथ लड़का रहता था। वह मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगकर गुजारा करता था। गांव में एक शंकर लाल चाचा थे जो बचपन से मोहन की देखभाल करते थे। सोहन उन्हीं के साथ रहता था और वे उसे सुबह मंदिर के बाहर छोड़ जाते थे। रात के समय उसे अपने घर ले जाते थे। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन सोहन ने शंकरलाल चाचा से कहा, चाचा आप मेरा बोझ कब तक उठाते रहोगे? आप बचपन से मेरी देखभाल कर रहे हो। मैं आप पर अब और बोझ नहीं डालना चाहता हूँ। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। शंकरलाल चाचा ने कहा, मैं तुझे अपना बेटा मानता हूँ और तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। अगर तेरी जगह मेरा सगा बेटा होता तो क्या मुझे छोड़कर चला जाता? यह सुनकर सोहन रोने लगा। तब शंकर चाचा ने उसे समझाते हुए कहा, तू गणेश जी के मंदिर के बाहर बरसों से भीख मांग रहा है। समझ ले, तू उनकी शरण में है। उनकी पूजा किया कर, वे ही तेरी रक्षा करेंगे। सोहन ने कहा, चाचा हम भिखारियों को मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं है। मैं तो मन ही मन गणपति जी को याद कर लेता हूँ। तब शंकरलाल चाचा ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। चल अब सो जा, रात काफ़ी हो गई है। अगले दिन शंकरलाल चाचा सोहन को लेकर गणेश जी के मंदिर पहुँचे। तभी मंदिर के पुजारी ने उन्हें रोका और कहा, अरे इस भिखारी को कहाँ मंदिर के अंदर ला रहे हो? यह तो हर दिन मंदिर के बाहर बैठता है। इसे मंदिर के बाहर ले जाओ। शंकरलाल चाचा ने कहा, क्या भिखारी इंसान नहीं होते क्या? उन्हें पूजा पाठ करने का हक नहीं होता? तुम कौन होते हो इसे पूजा करने से रोकने वाले? इस पर पुजारी बिगड़ गया और उन्हें मंदिर से बाहर निकाल दिया। तब सोहन ने कहा, चाचा रहने दो, मैं यहीं से भगवान की पूजा कर लूँगा। आप मुझ अंधे के लिए झगड़ा मत करो। कहीं पुजारी को गुस्सा आ गया तो यह मुझे मंदिर के बाहर भी बैठने नहीं देगा। यह कहकर सोहन अपनी पुरानी जगह पर जाकर बैठ गया। शंकरलाल वापस अपने घर चले गए। सोहन बैठकर भीख मांग रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कोई बच्चा रो रहा है। उसने टटोलते हुए पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? तब उस बच्चे ने कहा, मुझे भूख लगी है और मंदिर के पास की दुकान में बहुत अच्छे लड्डू रखे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। सोहन ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे पैसे लेकर लड्डू खरीद कर खा लो। यह कहकर सोहन ने अपने पैसों में से उसे 5 रुपये दे दिए। कुछ देर बाद वह बालक सोहन के पास आया और बोला, मैं 2 लड्डू लाया हूँ, एक आप खा लो। सोहन ने कहा, नहीं, तुम दोनों लड्डू खा लो। तुम्हारा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, मेरा नाम गगन है, मैं पास ही में रहता हूँ। मेरे माता पिता सुबह काम पर चले जाते हैं, मैं मंदिर में खेलने आ जाता हूँ। यह कहकर वह बालक चला गया। अगले दिन से हर दिन वह बालक आता, मोहन उसे 5 रुपये देता और वह लड्डू खाकर चला जाता था। एक दिन वह बालक आया और उसने सोहन से कहा, तुम रोज मुझे 5 रुपये देते हो, कभी मना नहीं करते। तब सोहन ने कहा, गगन मैं गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना चाहता हूँ, लेकिन हम भिखारियों को मंदिर के अंदर नहीं जाने देते। जब तुम लड्डू खाते हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे गणेश जी खुद भोग लेने मेरे पास आ गए हों। तुम रोज आया करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। इसी तरह समय बीतता रहा। एक दिन गगन ने सोहन से कहा, मैं अब तुमसे मिलने और लड्डू खाने नहीं आ सकूँगा। मेरे माता पिता दूसरे गांव जा रहे हैं। यह सुनकर सोहन रोने लगा। उसने कहा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं देख तो नहीं सकता, लेकिन जब मैं तुम्हें 5 रुपये देता हूँ तो मुझे बालक रूपी गणेश जी लड्डू खाते हुए दिखाई देते हैं। तुम मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रहूँगा। तब गगन ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे माता पिता से बात कर लेना।
अगर वे मान गए तो मैं रोज़ तुम्हारे लड्डू खाने आता रहूँगा। सोहन गगन के साथ चल दिया। काफ़ी दूर चलने के बाद उसने पूछा, गगन, लगता है हम बहुत दूर आ गए हैं। तुम्हारा घर कहाँ है? गगन ने कहा, बस पहुँचने ही वाले हैं। कुछ दूर चलने के बाद सोहन ने फिर पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। सोहन ने पुकारा, गगन, गगन, तुम कहाँ हो? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सोहन घबरा गया। तभी उसका पैर किसी पत्थर से टकराया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके सर में तेज दर्द हो रहा था। वह उठा। उसने आँख खोलकर देखा तो सामने गणपति जी खड़े थे। सोहन उनके पैरों में गिर गया। गणेश जी ने उससे कहा, सोहन, तुम्हें मंदिर नहीं आने दिया गया, इसीलिए मैं अपना भोग लेने हर दिन तुम्हारे पास आता था। इतने गरीब होते हुए भी तुमने मुझे हर दिन लड्डू का भोग लगाया। आज से तुम गरीब नहीं रहोगे। तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहेगा और कोई तुम्हें मेरे दर्शन करने से नहीं रोक सकेगा। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। सोहन की आंखों की रोशनी भी अब वापस आ गई थी। वह अपने घर आ गया। वहाँ उसने देखा, एक कोने में सोने चांदी रुपये के ढेर लगे हैं। अगले दिन से सोहन नए कपड़े पहनकर शंकरलाल चाचा को साथ लेकर गणेश जी के मंदिर जाने लगा। अब उसे किसी ने नहीं रोका भगवान की पूजा करने से। हे विघ्नहर्ता, अपने भक्तों पर सदा कृपा बनाए रखना। बोलो गणेश भगवान की जय। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना, और कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।